सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पुलिस रिक्रूटर से, क्योंकि फॉक्स एंड स्नेक हमने कर लिया है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की वीडियो के बाद तुम्हारे 50 क्वेश्चन हो गए कोड फोर्सेस के। ठीक है, जो साथ चल रहा है उनको बता रहा हूँ। तो द न्यू ईयर मीटिंग फ्रेंड तक करेंगे हम। यानी ये पांचों क्वेश्चन: पुलिस रिक्रूटर, आई लव यूजर नेम, न्यू ईयर एंड हरी, एंड सम ऑफ राउंड नंबर्स, द न्यू ईयर मीटिंग फ्रेंड्स। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा समझना है इसको। और प्री रिक्वेस्ट क्या है कि तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नहीं पता है तो मैं समझा दूंगा अपने तरीके से, मगर कभी ना कभी तुम्हें क्वेश्चन खुद भी पढ़ना पड़ेगा। पुलिस रिक्रूट्स, ठीक है, इसमें क्या है, कहानी में पुलिस की भर्ती हो रही है। और -1 मतलब क्राइम है। -1 मतलब क्राइम है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ तुम्हें अपनी भाषा में। -1 मतलब क्राइम हो रहा है। और अगर -1 की जगह कुछ और है, जैसे 1 है, 2, यहाँ पे 3 लिखा होता है, यानी 3 पुलिस वालों की भर्ती हुई। कि यहाँ पे अभी फिलहाल कितने पुलिस वालों की भर्ती हुई? एक पुलिस वाले की। ठीक है, तो हमें 3 चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन में। बता रखा है कि तुम्हें कितने इनपुट मिलेंगे, तो यहाँ 3 मिले हैं, दैट इज -1 और 1। ठीक है, तो -1 मतलब क्राइम, पहले क्राइम हो गया। अब हमारे पास पुलिस कितनी है? अभी तो कोई पुलिस फोर्स ही नहीं है, कोई भर्ती चालू नहीं हुई, ऐसे बोल सकते हैं। फिर से क्राइम हो गया। कितने क्राइम हो गए? टोटल 2 क्राइम हो गए, इसलिए आउटपुट 2 आ गया। अब ये क्या है? 1। अब पुलिस वाले को, एक पुलिस वाला काम पे लग गया है, मगर अब फायदा क्या है? क्राइम तो हो चुका है कब का, है ना, इसलिए 2 काउंट हुआ। समझ में आया? आ गया तो नीचे वाला बताता हूँ। देखो, एक पुलिस वाले की भर्ती हुई और एक क्राइम हुआ। तो अब इस क्राइम पे जांच पड़ताल कौन करेगा? ये पीछे जो अभी जिसकी भर्ती हुई, ये वाला पुलिस वाला। ठीक है, सेकंड है, फिर से पुलिस वाले की भर्ती हुई, फिर से क्राइम हो गया। तो इसकी भी जांच पड़ताल ये पुलिस वाला कर लेगा। मगर ये इस क्राइम का कौन जिम्मेवार है ना? तो इस क्राइम की वजह से बना गया, क्योंकि यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं बचा जो इस क्राइम को देख ले। तो क्राइम ये अननोटिस चला गया या अनट्रीटेड चला गया, इनकी भाषा में बोलूँ तो। ठीक है, फिर बाद में कितनी भर्ती हुई, ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में जिनकी भर्ती हो पुराना क्राइम देखे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। होप क्वेश्चन क्लियर है, होपफुली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 तरीके से कर रखा है पुलिस रिक्रूटर। तो पहला तरीका है, फॉर लूप के साथ करा है। कि हमने क्या करा, एन इज द इनपुट, ये 3 था तो 3 आ गया, है ना। और एरे बना दिया मैंने उसका, यानी अब एरे के अंदर जाएंगी ये तीनों वैल्यूज। ओके, अब मैंने काउंट करा। काउंट मतलब कितने क्राइम क्राइम जो है वो अनट्रीटेड चले गए, यानी किसी पुलिस वाले ने उस पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। ठीक है, और पुलिस पुलिस की रिक्रूशन कितने, मतलब कितने पुलिस वाले भर्ती हुए हैं, मतलब कितने पुलिस वाले हैं, है ना। तो फिलहाल अभी 0 है। तो हमने क्या करा, सारी वैल्यूज को इनपुट करा फर्स्ट ऑफ ऑल। I0 से लेके N तक चलाया। क्लियर, सारा इनपुट ले लिया हमने, यहाँ से इनपुट लिया। अब आउटपुट के टाइम पे हमने फिर से लूप चलाया और 0 से लेके N तक जा रहे हैं। अब पता कर रहे हैं कि अगर वो AI की वैल्यू -1 है, दैट इज क्राइम है, एंड पुलिस वाला नहीं है कोई, तो इसका मतलब ये क्राइम अनट्रीटेड चला गया, तो काउंट बढ़ा दो। यही तो हमें इनपुट आउटपुट करना है, कि कितने क्राइम अनट्रीटेड चले गए। आ रहे समझ में? ठीक है, मान लो कि AI की वैल्यू नहीं है -1, तब क्या हो? तो इसलिए एल्स केस में आ गए हम, कि अगर AI की वैल्यू -1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पुलिस का काउंट बढ़ा देंगे, है ना। यहाँ देखो, जैसे ये देखो, 2 पुलिस वालों की भर्ती हुई। मैं इसलिए दिखा रहा था कि जरूरी नहीं है एक ही पुलिस वाले की भर्ती होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नम पुलिस का काउंट बढ़ा देंगे, सिंपल। ठीक है, मैंने तीसरा केस एल्स लिया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ए आई इक्वल इक्वल टू -1 हो, और पुलिस की वैल्यू 0 ना हो, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, है ना। डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि हमने 0 से शुरू करा और काउंट बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब पुलिस फोर्स हमारे पास पड़ी हुई है ना। हम उसको क्राइम में लगा सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट करो जाके। तो हम क्या करेंगे, पुलिस का काउंट डिक्रीज कर देंगे। कि हमारे पास जो 2 पुलिस थे, एक पुलिस जो है इस क्राइम में चलेगी, जैसे यहाँ पे था। जब पुलिस का काउंट 1 होगा, तो अगले यहाँ पे एल्स केस में चला जाएगा, क्योंकि ये -1 है ना, और साथ में पुलिस का काउंट 0 भी नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस का काउंट डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? समझ में आ रहा है, होपफुली। आगे बढ़ते हैं। कि सेकंड तरीका मैंने क्या लगाया, वाइल का लूप चलाया। ये काफ़ी आसान तरीका है, मगर क्या है कि तुरंत दिमाग में नहीं आता, ये क्या पता किसको क्लिक हो जाए।
तो मैंने क्या करा, सेम कहानी वही है, सम जो है जीरो। अब देखो, हमने इनपुट लिया, यहाँ पे मैंने कोई एरे वेरे भी नहीं बनाया, सीधा इनपुट लो और सम की वैल्यू जीरो है फिलहाल। अगर सम प्लस आई स्मॉलर देन जीरो आता है, ऐसा कब आएगा? जब आई की वैल्यू नेगेटिव होगी, -1 होगी, है ना? क्योंकि -1 क्वेश्चन में दे रखा है, क्राइम को -1 कहते हैं। तो अगर सम प्लस आई स्मॉलर देन जीरो है तो काउंट बढ़ गया, यानी हमारा क्राइम जो है अनट्रीटेड चला गया, क्योंकि अब कुछ वैल्यूज पॉजिटिव भी आएंगी, है ना? पॉजिटिव कभी 1 आ रहा है, कभी -1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है ना? तो ये डिपेंड करेगा सम की वैल्यू पे। अगर सम प्लस आई स्मॉलर देन जीरो है, इसका मतलब क्राइम जो है वो बढ़ चुका है और पुलिस वाले कम है, ऐसा तभी पॉसिबल है ना? इस केस में काउंट बढ़ेगा, नहीं तो हमारा सम प्लस इक्वल टू आई कर दो। कुछ केसेस में तुरंत बढ़ जाएगा, कुछ केसेस में अगले लूप में बढ़ेगा, ऐसा भी हो सकता है ना? तो अगर तुम ट्राई रन करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में टाइम लगा थोड़ा, आगे के क्वेश्चन में कुछ तो कुछ सेकंड में हो जाएंगे। आई लव यूजर नेम, पहले तो मुझे लगा कुछ रेगेक्स का काम होगा इसमें, ठीक है, इंटरेस्टिंग सा लगा, मगर कुछ नहीं है। कॉन्टेक्स्ट अमेजिंग, कॉन्टेस्ट मतलब जो हमारे यहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं ना कोड फोर्सेस में, ये अमेजिंग कब जाता है? अकॉर्डिंग टू दिस लड़के, इस आदमी के हिसाब से कॉन्टेस्ट अमेजिंग कब जाता है? जब पिछले पिछले रेटिंग के हिसाब से रेटिंग या तो रेटिंग गिर गई हो या रेटिंग बढ़ गई हो। तो देखो, पहले इस बंदे की रेटिंग, मतलब असल में है क्या कि हमारा ये जो वास्या ये देखता है कि उसका फेवरेट कोडर की रेटिंग को क्या हो रहा है ना? तो ये कोडर की रेटिंग देख रहा है, फिलहाल इसके फेवरेट कोडर की रेटिंग थी 100, ठीक है। मगर सेकंड कॉन्टेस्ट, अभी देखो 5 कॉन्टेस्ट हो रखे हैं, है ना? 5 कॉन्टेस्ट हुए और हर कॉन्टेस्ट में क्या हो रहा है, रेटिंग चेंज हो रही है, ठीक है। तो पहले कॉन्टेस्ट में इसकी रेटिंग 100 थी, मगर अगली कॉन्टेस्ट में सीधा गिर गई, तो यानी इसके लिए अमेजिंग है वास्या के लिए, कि बड़ी बात है भाई कि इसका फेवरेट कोड जो है रेटिंग गिर गई है। तो 50 इज अमेजिंग, दैट इज 1, काउंट हमारा 1 हो गया। 200 देखो तो वही इतनी बढ़ गई, आज तक कभी इतनी नहीं बढ़ी अगर तुम पीछे से देखो तो। समझ में आया? ये सोचने का तरीका भी बता रहा हूँ। तो हमारी रेटिंग फिर से अमेजिंग हो गई, मगर 150 पे आए तो ये तो 50 और 200 के बीच में ही तो आता है। 200 पे आया तो ये तो हो ही रखी है रेटिंग, है ना? तो अमेजिंग नाम का कोई चीज़ नहीं है। अमेजिंग फैक्टर तब आता है जब कुछ ना कुछ अद्भुत हो जाए, है ना? तो या तो रेटिंग बहुत गिर जाए या रेटिंग बहुत बढ़ जाए, जो आज से पहले कभी ना हुआ। जैसे यहाँ देखो, मैं यहाँ इनिशियल के 2 वर्ड बोलूंगा, है ना? क्योंकि मैं ऐसे बोलूँ 46,064, तो तुम्हारा दिमाग कैलकुलेशन में ही चला जाएगा, ठीक है। 46 है इनिशियली, उसके बाद 64 हो गई, यानी अमेजिंग। सही बात है। तो यहाँ देखो, यहाँ नीचे भी देखते रहो कि इन सेकंड परफॉर्मेंस जो दूसरी थी वो अमेजिंग थी, अमेजिंग, है ना? फिर 58 हो गई, 46 64 के बीच में आता है 58, तो ये कुछ अमेजिंग तो है नहीं, बीच में आ रहा है कुछ। मगर 70 हो गई, देख रहे हो, 64 से भी ज़्यादा निकल गई रेटिंग, यानी ये अमेजिंग बात है। इसलिए देखो फोर्थ नंबर पे अमेजिंग है, ठीक है। तो या तो रेटिंग बहुत गिर जाए, जैसे 36 गिर गई, है ना? ये 9 है, तो अमेजिंग फिर से। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, अब क्वेश्चन समझता, अब सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है, होपफुली समझ में आ गया हो। तो हमने करा क्या, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इनपुट ले लिया, पहले ही ले लिया मैंने। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक वो हो जाएगा ना, कि बेस केस हो जाएगा एक तरह से, कि मैंने इसी को मैक्सिमम मान लिया। देखो ना, मैंने क्या करा, सी इन आई के 100 है, इनपुट को मैंने पहला 100 मान लिया, मैक्सिमम भी मैंने 100 को ही मान लिया, मिनिमम भी मैंने 100 को ही मान लिया, और काउंट को रख दिया 0, और लूप चलेगा n माइनस माइनस तक, जितने जब तक कॉन्टेस्ट है हमारे, ठीक है। अब सी इन आई कर रहा हूँ मैं, यानी इनपुट ले रहा हूँ, दैट इज अनदर इनपुट 50। अब 50 आएगा, अब 50 से पूछा जाएगा क्या तू मैक्स से बड़ा है? नहीं, 50 तो 100 से छोटा है। अगला फिर आगे आ जाओ, यहाँ इफ एल्स का केस नहीं है, दोनों इफ के केस है, दोनों ही चलेंगे, ठीक है। हर बार दोनों चेक होंगे। मिनिमम से छोटा है क्या? हाँ, 100 से तो छोटा हूँ भाई, तो मिनिमम की वैल्यू 50 कर दो और काउंट बढ़ा दो। इस तरह से ये अमेजिंग चीजें पता चलेंगी। होप क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। पुलिस रिक्रूट्स हो गया, आई लव यूजर नेम हो गया, नाउ न्यूयॉर्क एंड न्यू ईयर एंड हरी। ठीक है, तो बात क्या है कि दोस्त के घर पे पार्टी है, मगर हमारा हमारा कोडिंग का कॉन्टेस्ट चल रहा है, कैसे छोड़ के जाएं?
तो अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। हमारा कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है 8 बजे। ठीक है, अपनी भाषा में बोलूँ तो 8 बजे। ठीक है, पार्टी कब है दोस्त के यहाँ पे? बोल रहे हैं कि अ, अच्छा, कॉन्टेस्ट जो है वो लास्ट होगा हमारा 4 घंटे के लिए, मिडनाइट के लिए, यानी 24 बजे तक, है ना? 24 यानी रात के 12 बजे। ठीक है, मिडनाइट तक। प्रॉब्लम है एन। अब कॉन्टेस्ट चालू है। जैसे तुम कोड फोर्सेस में देखते हो हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी 4 हो जाती हैं, कभी 6 प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो हर प्रॉब्लम को करने में टाइम लगता है। मगर हमारा ये लिमैक भाई, ये हर क्वेश्चन को फाइव फाइव मतलब टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन करता है। मतलब फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन को 5 मिनट में कर देगा, दूसरे क्वेश्चन को 10 मिनट में, है ना? पहला क्वेश्चन है तो आई की वैल्यू 1, दूसरा क्वेश्चन है आई की वैल्यू 2, ऐसे ही। तीसरा क्वेश्चन है तो आई की वैल्यू 3, तो 15 मिनट में तीसरा क्वेश्चन कर देगा। तो उसको बताना है कि भाई कितने क्वेश्चन कर पाएगा कि अपने दोस्त के यहाँ पे पार्टी कब है, मिडनाइट में है। यानी उसके पास 4 घंटे हैं। 4 घंटे। अब 4 घंटे हैं, ऐसा तो नहीं है कि तो वो लगा रहेगा क्वेश्चन करने में और दोस्त के यहाँ चला जाएगा लास्ट के 1 मिनट में, नहीं ना। तो दोस्त के वहां जाने में भी टाइम लगेगा। इसलिए क्वेश्चन में हमें दो चीजें दे रखी है, एन, दैट इज कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितने प्रॉब्लम है उस कॉन्टेस्ट के अंदर, और के की वैल्यू कि उसको कितना टाइम लगेगा पार्टी में जाने में। ठीक है, तो यहाँ नीचे मिनट का खेल हो रहा है, देख रहे हो? इनपुट में 3 और 2 दे रखा है। तो मैं 4 घंटे की जगह मैं इसको 240 मिनट बोल लूँ। समझ में आएगा तुम्हें कि मतलब 4 घंटे का कॉन्टेस्ट है, इसको हम 240 मिनट्स बोलते हैं। पता है क्यों? मिनट को आवर्स को मिनट में करना आता है ना? तो अब तीन तीन उसके पास क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। हर प्रॉब्लम को करने में 5 इंटू आई टाइम लग रहा है, बता दिया मैंने। 222 उसके पास उसको जाने में टाइम लगेगा। यानी बचा कितना? 240 - 222। समझ में आ रहा है ना? मतलब 222 मिनट तो उसको जाने में ही लग जाएंगे। यानी उसको पहले, उसके पास कितना समय बचा? बहुत कम समय बचा, दैट इज 18 मिनट। 18 मैंने कैसे निकाला? 240 में से 222 को घटाया। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको कॉपी में कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना, ये सब काम तुम अपनी तरफ से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा इनपुट डालना पड़ेगा। ठीक है, 18 मिनट में, अब 18 मिनट में कितने क्वेश्चन हो पाएंगे? देखो नीचे, पहला क्वेश्चन 5 मिनट में, दूसरा क्वेश्चन 10 मिनट में, टोटल हो गए 15 मिनट में। तीसरा क्वेश्चन कितना लगाएगा? 15 मिनट लगाएगा। 15 15 30 हो जाएगा। नहीं, इतना टाइम तो नहीं है भाई हमारे पास कितना टाइम है बस? हमारे पास 18 मिनट है। यानी मैं पहले दो क्वेश्चन ही लगा पाऊंगा भाई। क्यों? क्योंकि उसके बाद सीधा भागना है दोस्त के यहाँ, क्योंकि 222 मिनट लगने वाले हैं। तो कितने क्वेश्चन लगा पाया बेचारा? दो क्वेश्चन लगा पाया। यहाँ देखो, कुछ अच्छा केस भी है, जैसे 190 मिनट, यानी कम टाइम लग रहा है इस बार। बताओ कितना टाइम? अगर तुम 240 पता चला ना कैसे आया? 4 घंटे कॉन्टेस्ट चलेगा और 4 घंटे में उसको उसके दोस्त के यहाँ पार्टी भी है, यानी रात के 12 बजे। 8 बजे से वो कॉन्टेस्ट देना शुरू कर रहा है ना? ये बैकग्राउंड बता चुका हूँ मैं। तो 190 जो है उसको जाने में टाइम लगेगा, यानी 240 - 190, 50। सही बोल रहा हूँ ना? तो 50 मिनट है उसके पास। कितने क्वेश्चन कर पाएगा वो? जरा देखो तो। पहले क्वेश्चन में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15, चौथे में 20। अरे वाह, 50 आ गया। यानी वो ऑन द टाइम एकदम पॉइंट पे पहुंचेगा वो, एग्जैक्टली मिडनाइट में। समझ में आया क्यों? क्योंकि उसने चारों क्वेश्चन निपटा दिए 50 मिनट में, और साथ में 190 मिनट उसको जाने में लग गए। क्वेश्चन में दे रखा है ना? और जब वो पहुंचा तो एग्जैक्ट मिडनाइट में पहुंचा। होप क्लियर हो, तो 4 इज द आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन समझते हैं थोड़ा। न्यू ईयर एंड हरी, हरी समझ में आया क्यों? जल्दी भी हो रही है तो उसके यहाँ जाना है। तो एन इज द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कॉन्टेस्ट। के इज कितना टाइम जाने में लगता है। प्रॉब्लम इज कितने प्रॉब्लम्स हैं, या प्रॉब्लम को हम पहुंचेंगे, है ना? और सॉल्व इज कितने प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर दिए। तो देखो, हमने एन और के को इनपुट करा। अब के की वैल्यू जैसे इनिशियली 2 2 2 थी, तो मैंने के को क्या करा, 240 में से माइनस कर दिया। क्योंकि हमारे पास, हमें जाने से क्या, जाने वाले टाइम से क्या मतलब, हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए कितना बचा है उससे मतलब है ना। तो कितना बचा है? के की वैल्यू 18 हो गई। समझ में आया?
18 ही होता है ना, 240 माइनस 222, है ना। तो 18 मिनट बचे हैं उसके पास। अब वो कितने क्वेश्चन कर पाएगा? अब एग्जैक्टली exactly ऐसा नहीं कि वो फोर्थ क्वेश्चन का आधा हिस्सा, थर्ड क्वेश्चन का आधा हिस्सा करेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो लूप चलेगा फॉर का, और प्रॉब्लम प्लस इक्वल टू आई कर रहा हूँ, ठीक है। यानी हर बार जो है, जैसे प्रॉब्लम इनिशियली 1 से शुरू हो रही है, तो आई की वैल्यू, प्रॉब्लम की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 0 + 1 = 1। फिर पता कर रहे हैं 1 × 5 कितना होता है, 5 होता है। क्या 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 18 है? हाँ। 5 तो 18 से छोटा होता है। तो सॉल्ट की वैल्यू आई कर दो, यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व। 5 मिनट लगे थे, हो गया पहला क्वेश्चन। आगे बढ़े, आई की वैल्यू 2 ही। प्रॉब्लम में प्लस इक्वल टू आई कर रहे हैं, यानी 1 + 2 3 हो गया। अब 3 × 5 करा, कितना होता है? 15। हाँ, तो 15 तो 18 से छोटा है। हाँ, सॉल्व की वैल्यू 2 कर दो, यानी हाँ दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, एल्स पे पहुंच ही नहीं रहे हैं। अगले स्टेप में एल्स पे पहुंचे। अब देखो, यहाँ कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि ये ऐड बाद में करें। अब ऐसा तुम कर सकते हो कि 5 + 10 + 15 + 20 करो, या फिर ऐसे कर सकते हो कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके करो, और लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी नंबर्स का सम कर रहा हूँ, और लास्ट में उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जब हमारा थर्ड केस चलेगा, दैट इज प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम की वैल्यू तो 3 हो गई थी 1 + 2 करके, थर्ड आएगा तो 6 हो जाएगी। तो 6 × 5 दैट इज 30। 30 तो भाई 18 से ज़्यादा है, तो एल्स केस यानी ब्रेक कर दो, और आउटपुट हमारा आ जाएगा 2, क्योंकि सॉल्ट की वैल्यू 2 हो गई थी। आया समझ में? अब मैं चाहता तो क्या कर सकता था कि सी आउट, ये एल्स केस में सीधा सी आउट लगा देता। ब्रेक क्या करने की जरूरत थी? ब्रेक इसलिए क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पे इसने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, है ना। तो क्या होगा इस केस में कि फॉर का लूप पूरा चलेगा, फॉर का लूप पूरा चलेगा, और इफ कंडीशन ही हर बार सेटिस्फाई होगी, तो एल्स पे जाएगा ही नहीं, है ना। तो सी आउट पे एल्स, सी एल्स पे सी आउट लगाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा मैं पहले कर रहा था, है ना। मैं सोचा एल्स पे सी आउट लगा के रिटर्न कर देते हैं, क्या जा रहा है। ठीक है, या हम कोई और तरीका देख सकते हैं, मगर ये तरीका हो तुम्हें समझ में आ रहा हो कि हमने क्यों एट द एंड लगाया, कि अगर फॉर का लूप खत्म हो गया, तो जो भी वैल्यू होगी सॉल्ट की, वही आउटपुट हो जाएगी। या एल्स अगर आएगा तो ब्रेक होके सॉल्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन, हरी वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, अब आते हैं हमारा सम ऑफ राउंड नंबर्स। सम ऑफ राउंड नंबर्स क्या है? इजी क्वेश्चन है। पहले तो 5, यानी 5 हमारे पास इनपुट मिलेंगे, तो ये 5 तो टेस्ट केस हो गए। अब देखो 5009 है ना। अब इसको हम तोड़ सकते हैं 5000 और 9 में। फिर कभी कभार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम टेस्ट केस देख के समझ जाते हो। देखो जरा, 9876 को देखो क्या लिखा है इन्होंने। 9000 अलग कर दिया, 800 अलग कर दिया, 70 अलग कर दिया, 6 अलग कर दिया। और ये जानबूझ के आगे पीछे करा है कि तुम्हें डर लग जाए जब तुम सीधा इनपुट आउटपुट देखो। तो तुम आगे पीछे करो, कैसे भी करो, बस तुम्हें समझ में आ गया ना किस तरह तोड़ना है इसको, कि पीछे जीरोस आते रहे, है ना। जैसे यहाँ 7 है, तो 7 तो यार कुछ है ही नहीं, तो ये अकेला ही काफी है ना। तो आउटपुट में हमारे कितने नंबर आएंगे? जैसे 5009 था, तो यहाँ पे दो दो हिस्सों में बांट दिया इसको, 5000 और 9 में। तो यही हमारा आउटपुट है, बस बीच में गैप देना है हल्का सा, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस बताने कि कितने, जैसे ये यहाँ पे 4 हिस्सों में बटा, तो 4 इज द आंसर। आगे पीछे की कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें पता चल गया ना कैसे बांट रहे हैं हम। इसी मतलब, जैसे मैं बोलूँ कि 123 है, तो तुम इसको कैसे तोड़ोगे? 100 + 20 + 3, है ना। तो वैसे यहाँ पे इस हिस्से में तोड़ा है। तो कहानी पढ़नी है, पॉज करके पढ़ लो। राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है इसका, कि यहाँ पे हमने क्या करा, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट केस ले लिया। जैसे वहाँ पे 5 दे रखा था, तो ये 5 बार चलेगा। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग निकालेगा। और कितने आउटपुट आएंगे बताओ? हर एक के लिए 2 आउटपुट आएंगे। पहला, दैट इज कि कितने हिस्से हुए उसके, एक 9 हुआ और एक 5000 हुआ, तो 2 इज द पहला आउटपुट। और सेकंड इज, वो उन हिस्सों को प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले तो हम इनपुट ले लिया, दैट इज 5900। उसके बाद मैंने एक वेक्टर बना दी जहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर करूंगा आउटपुट की। ठीक है, फिर मैंने इंट ले लिया
डिवीज़र, यानी हम 10 से डिवाइड करते, तुम्हें पता ही चल रहा होगा कि यहाँ 10 से कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो तुम बोलोगे कि यहाँ n मॉड्यूलस 10 कर देते, डी क्यों करा? क्योंकि हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे थे। अब 10 तो कांस्टेंट है, मगर डी इज इक्वल टू 10 जो है वेरिएबल है ना? तो वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकता है, इसलिए हमने इसका फायदा उठाया, डी वैल्यू डिवीजर की रख दी। तो अब जब वाइल एन, जब तक हमारे पास एन है मतलब एन की वैल्यू कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट होके जीरो होने वाली होगी। ठीक है, जब तक तुम इस केस को अपनी नोटबुक पे रन नहीं करोगे, ऐसे नोटबुक खोलना अपने, वहां पे थोड़ा ब्लॉक्स बनाना, मतलब ऐसे कॉलम्स बनाना, एक में एन लिखना, एक में वी लिखना, एक में डी लिखना, है ना? और फिर उनकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके उनमें चेंजेस चेक करना, तो क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो पता कर रहे हैं, देखो अभी मैं 5009 से समझाता हूँ तुम्हें। ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ देखो, इफ एन मॉड्यूलस डी, यानी हमने एन की वैल्यू भी हमारे पास 5009 है, मॉड्यूलस डी करा यानी 10 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आया बताओ? 9 आता है ना? तो अगर इफ, ये लिखने का मतलब है कि अगर ये जीरो नहीं है, देखो इफ की कंडीशन के अंदर अगर कोई भी नंबर आता है तो वो उसका मतलब वन होता है, यानी ट्रू वैल्यू है, तो ये लूप चलेगा। लूप क्या कह रहा है देखो, अगर एन, मान लो कि यहाँ पे 5000 होता ना तो जीरो आता, तो फिर ये इफ का लूप नहीं चलता, है ना? तो वी डॉट पुश बैक, यानी हमारे इस वेक्टर वेक्टर के अंदर हम क्या पुश कर रहे हैं? एन मॉड्यूलस डी दैट इज 9, 9 को हमने पुश कर दिया। अब 9 को हमने पुश तो कर दिया, अब बचा क्या? 5009 में से माइनस कर दो 9 को। क्यों माइनस कर रहे हैं, समझ में आया? क्योंकि अब हम 9 जो है वो पुश कर चुके हैं। होपफुली आ रहा हो दिमाग में। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कर रखा है, कभी कभी मैं बहुत जल्दी बोल देता हूँ, है ये कभी जो है रिपीटिव बोलता हूँ तो कुछ लोगों को पता चल जाता है, कुछ को नहीं चल पाता है ना? तो यहाँ से हम एन की वैल्यू क्या कर रहे हैं? डिक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी एक समय ऐसा आएगा जो जहाँ पे एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये वाइल का लूप खत्म हो जाएगा। अब डी को क्या करा हमने? डी को कर दिया 100, ये अच्छा केस है, समझ रहे हो? डी को मैंने 100 कर दिया, क्योंकि पहले 10 था, अब उसमें 10 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, अब एन की वैल्यू मेरे पास 5000 हो रखी है, क्या एन, क्या 5000 मॉड्यूलस 100 जो है वो क्या आएगा बताओ? रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा, तो ये लूप चलेगा ही नहीं। फिर इसका मतलब डी की वैल्यू 1000 कर दी। सेम केस, 5000 मॉड्यूलस 1000 कितना आएगा? जीरो आएगा, यानी फिर से इफ का लूप नहीं चलेगा। तो अभी वेक्टर में फिलहाल क्या चीज है हमारे पास? सिर्फ 9 ही है। आगे हमने फिर से डी को 1000 कर दिया। देखो ये तुम्हारे केस दिमाग में आया नहीं होगा, ये जब तभी आता है जब ड्राई रन करते हैं। तो यानी अब हमारे पास 10,000 हो गया। अब 5000 मॉड्यूलस 10,000 करने से क्या आएगा बताओ? 5000 आएगा। ठीक है, तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ये। कितना आएगा? 5000 आएगा, यानी इफ के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई। इसको पुट कर दिया हमने किसमें? वेक्टर में। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, हमारे पास 9, और एक आ गई 5000। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बताओ? नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि 5000 में से 5000 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि एन, एन माइनस एन मॉड्यूलस डी, तो आंसर आ गया जीरो। तो यानी अब हमारे पास एन की वैल्यू जीरो हो गई, यानी ये वाला वाइल का लूप खत्म हो गया, और वी के अंदर हमें क्या मिला? बढ़िया चीज मिल गई। यही तो आंसर है। तो हम आउटपुट क्या करेंगे? वी का साइज, साइज कितना है इसका? दो है, तो पहला आउटपुट हमारा दो आ गया, वी का साइज आ गया। और उसके बाद फॉर ऑटो, ये मैं बता चुका हूँ, हम हर एक एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? आउटपुट करवा रहे हैं विद अ गैप, गैप लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है बीच में एक गैप आना चाहिए दोनों को अंतर करने के लिए। तो 9 और गैप के साथ 5000 आ गया। तो ये था हमारा पहला आउटपुट, और ऐसे ही हमारे आगे भी आउटपुट आते रहेंगे। ठीक है, बाकी टेस्ट केसेस के भी होपफुली समझ आया हो। थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है, ये सी आउट एंडल, यानी ये नेक्स्ट लाइन करता है। ठीक है, तो पहला आउटपुट आ जाए तो अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन से आएगा। पहले मेरा वन यहाँ पे आ रहा था, मैं सोच रहा था पता नहीं क्यों हो रहा है ये, कहीं ये वन का मल्टीपल है इस वजह से तो नहीं होगा, मगर फिर बाद में दिमाग आया
एक क्वेश्चन जब खुद करते हैं ना हम, तब हमें समझ में आता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। क्या चीज़ वैसे देखने में आसान लगता है, करने में थोड़ा कदा। लास्ट वाला क्वेश्चन और रह गया, ये देख लेते हैं, बहुत इजी है। क्या कर रहे हैं कि ये ना 7 1 4 है। अब देखो, चार्ज इन तीनों में से मिडल वाला कौन सा है, मतलब ना वो सबसे छोटा है ना वो सबसे बड़ा है, कौन है? 4 है। तो अब 1 को 4 तक पहुंचना है, कितने कितने स्टेप चलने पड़ेंगे? 3। 7 को 4 तक पहुंचना है, कितने स्टेप चलने पड़ेंगे? 3। 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है। यानी ऐसे समझ लो कि एक बंदा यहाँ रहता है 4 पे, और इन दोनों को पार्टी करने के लिए आना है इसके घर पे, तो उनको कितने कदम चलने पड़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, इनमें से मीडियम को बीच में कौन है? ये 20 है ना, क्योंकि 30 सबसे मैक्सिमम है और 10 मिनिमम है। अब 10 से 20 चलने में 10 लगे, और 30 से 20 चलने में भी 10 लगे, पीछे आने में भी 10 लगे, 10 और 10 कितना होता है? 20 होता है ना। तो इन फ्रेंड्स को कितना चलना पड़ेगा, मीट करना पड़ेगा? अगर इनको मीट करना है 20 पे, तो उनको 20 कदम चलना पड़ेगा, है ना। कितना सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है भाई। कर क्या रहा हूँ मैं, तुम्हें दिखाता हूँ। कर क्या, इधर क्या करा मैंने, बताओ। मैंने करा 4 - 1 करा। लिखूं क्या? लिख देता हूँ। पहले तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट करा, 1 4 7। फिर मैंने क्या करा, पहले सॉर्ट करना है, ये कंफर्म है कि हमारे पास इनपुट में तीन ही वैल्यू होंगी। तो ये फायदा हो गया कि सॉर्ट कर दिया हमने। फिर मैंने क्या करा, 4 - 1 करा। ठीक है, यही तो करा। और उसमें क्या प्लस कर दिया, बताओ? उसमें प्लस कर दिया 7 - 4। समझ में आया? तो इसका फायदा क्या हुआ कि 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 आ गया, है ना। मगर एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ 4 2 बार आ रहा है। तुम ऐसा भी, अगर तुम ऐसा भी करोगे ना आउटपुट, जब तुम कोड करोगे ऐसा भी लिखोगे ना, तब भी सेम आंसर आएगा। मगर ये 4 2 बार आ रहा है, और 4 में से 4 गया तो कैंसिल। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो खुद ही देखो, खुद दिमाग आएगा कि फिर हम बोलते हैं कि ये सब पता कैसे चले, है ना। हमेशा डाउट आते हैं कि आपने तो कर लिया, कैसे करा, पता कैसे चले। तो जब हम करके देखते हैं तो नए आइडियाज जनरेट होते हैं, है ना। तो ये तो बेसिक मैथ्स है कि 4 में से 4 कटा, 7 - 1 वो भी 6 आता है। तो इसलिए हमने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तीनों वैल्यूज को लिया, हमने एक एरे बनाया, A0 A1 A2। ये क्लियर है। उसको सॉर्ट करा, सॉर्ट करना समझ में है क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाएगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे मिडल वाली फिर बड़ी वाली कौन सी है। उसके बाद मैंने सबसे बड़ी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दिया सबसे छोटी वैल्यू को, दैट इज 7 - 1 करा। यही था सिंपल कोड। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना। और कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, 50 क्वेश्चन कर दिए, अपनी पीठ थपथपाओ। और एक बार रिवाइज कर लो, मैं तो कह रहा हूँ 50 के क्वेश्चन देख लो, क्या नए कॉन्सेप्ट सीखे। कोई डाउट है पूछ लो कमेंट में। सजेशन कोई, अभी कोई सेटअप नहीं बनाया है, फिर से बता देता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलो, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई।